एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसको ध्यान से समझना। हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इन्हें महसूस कर सकते। अब देखो हमने एक वर्ड लिख दिया ग्रोथ, एक और वर्ड लिख दिया हेल्पलेस, एक और वर्ड लिख देता हूं ओबीडियंस, एक और वर्ड लिख देता हूं मजे मजे में चाइल्डहुड। मन नहीं मान रहा है तो एक और लिख दो स्लेवरी। ठीक है, अब इन वर्ड से थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या। देखो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब पहला तो जो डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया, इन्हें आप महसूस कर सकते हैं, इन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, पहली कैटेगरी तो ये समझ में आ गई। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कहां से निकल के आ रहा है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कहां से निकल के आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, एक वर्ड में प्यारा सा वर्ड लिख रहा हूं, बहुत फेमस वर्ड है इमेजिनेशन, और 21वीं सदी का सबसे प्यारा शब्द, आपका राज दुलारा शब्द लव। अब मुझे ये बताओ, ये जो वर्ड लव है, लव को आप क्या देख सकते हो, कैसे छू सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं मार्केट गया, मार्केट तो आपने मुझे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में कह दिया सर आप मार्केट जा रहे हो ना, तो काम करो मेरे लिए 5 लव लेके आ जाना। 5 लव लाने बोल रहे हो मुझको, तो भाई ये ऐसी चीज होगी जिसे मैं देख सकता हूँ या छू सकता हूँ, तभी तो मैं उठा के ला पाऊंगा। अब ये तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा, तो मैं कुछ मुझे दिख नहीं रहा इसलिए मैं खरीद भी नहीं पाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये कौन सी कैटेगरी में चला गया, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन का मतलब हो गया नेमिंग वर्ड, एब्स्ट्रैक्ट से मीनिंग समझ में आ गया, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, बस देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। बार बार डिफाइन करता हूं ताकि आपके जहन में घुस जाए, एक सर्किट बन जाए आपके ब्रेन में। कितना आनंद आता है जब कहीं से ये सुनता हूं कि किसी ने पढ़ा मुझसे और वही कहते हैं कि पढ़ाया तो दिल से पढ़ाया, पढ़ाया तो बड़ी शिद्दत से पढ़ाया। गहराई से पढ़ना दोस्तों, सिर्फ रटने के लिए नहीं, जीवन में कुछ अलग ही चीज़ है यार, ज्ञान एक गजब की चीज़ है, पढ़ो। तो हमने देखा कि भाई एब्स्ट्रैक्ट को हम पहचाने कैसे। अब पहचानने का तरीका एक बहुत अच्छा तरीका है, देखो ध्यान से इस चीज़ को देखना और समझना। देखो ये जो ग्रो है ना, ये ग्रो है वर्ब, ठीक है। जैसे हमने लिखा ग्रो, ग्रेव और ग्रोन, तो आपने पढ़ा होगा, ऐसे आपको पढ़ाया गया है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हालांकि इस तरीके से नहीं पढ़ना है, मैं बाद में जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। हेल्प से आया हेल्प्ड, हेल्प्ड। ओबे से आया ओबेड, ओबेड। कहीं ऐसा तो नहीं जो देखने से प्रतीत हो रहा है, लग रहा है मुझे, आई कैन फील इट, कहीं ऐसा तो नहीं है जो एब्स्ट्रैक्ट है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये वर्ब से आए हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, इंग्लिश में हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ये आए हैं कहां से, बहुत सारे इसके वर्ड कहां से आए हैं, वर्ब से आए हैं। बहुत सारे वर्ड इसके कहां से निकल के आए हैं, वर्ब से निकल के आए हैं। तो पहली चीज तो ये देखो, वर्ब ग्रो से ही बना ग्रोथ, हेल्प से ही बना हेल्पलेस, ओबे से ही बना ओबीडियंस। तो ये जो सेगमेंट है, ये जो वर्ड्स हैं, ये कहां से निकल के आए हैं, तो हमें समझ में आया कि एक इनकी कैटेगरी है जो निकल के आई है कहां से, वर्ब से। तो एक चीज समझ में आई कि वर्ब के बहुत सारे शब्द हैं और इन्हीं वर्ब के बहुत सारे शब्दों में से हमें क्या मिला है, एब्स्ट्रैक्ट। दूसरे तरीके से ध्यान से देखो इस चाइल्डहुड वर्ड को। अब अगर मैं इस चाइल्डहुड वर्ड को देखूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, ये जो चाइल्ड है ये कॉमन नाउन है, हाँ जी ना जी। यहाँ जो चाइल्डहुड लिखा है इसमें चाइल्ड जो है वो कॉमन नाउन है, और इसी कॉमन नाउन में मैंने कुछ जोड़ दिया, इसी कॉमन नाउन में मैंने कुछ जोड़ दिया। जिस तरीके से हेल्प और ग्रो में मैंने कुछ जोड़ दिया था और इसे बना दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वैसे ही ओबे में कुछ जोड़ दिया और बना दिया क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर भी मैं ऐसे ही कुछ कर रहा हूँ। अच्छा देखो स्लेव में भी देखो ध्यान से, स्लेव के साथ मैंने क्या कर दिया, कुछ जोड़ दिया। तो ये जो कैटेगरी है, जो चाइल्ड है, चाइल्ड है कॉमन नाउन। जब मैं स्लेव की बात करता हूं ना, तो जिनको नौकर बना दिया जाता है, पुराने जमाने में ऐसा होता था, जब हमको राज्य जीत जाते थे तो वहां के जो लोग होते थे उन्हें अपने राज्य में शामिल करके उन्हें कुछ काम दे दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसे लोग जिन्हें स्लेव्स, हम स्लेव्स कह रहे हैं, तो ये भी तो कॉमन नाउन ही है, स्लेव भी तो कॉमन नाउन है। ये कोई इस एक क्लास को बिलोंग करता है, और हमने अभी अभी सीखा व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो है जो किसी क्लास को बिलोंग करता है।
ये भी क्लास को बिलोंग करता है। इसी कॉमन नाउन में हमने कुछ ऐड कर दिया, इसी कॉमन नाउन में हमने कुछ ऐड कर दिया। जैसे यहाँ हमने वर्ब में कुछ ऐड कर दिया था, यहाँ पर भी हमने वर्ब में कुछ ऐड कर दिया, यहाँ पर भी हमने कुछ वर्ब में ऐड कर दिया। यहाँ से एक अच्छी बात समझ में आई कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बहुत सारे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, ध्यान से सुनना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो कहाँ से निकल के आए हैं, वो कॉमन नाउन से निकल के आए हैं। तो अभी तक के हम लोगों ने जब सर्च किया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ से निकल के आया, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इनकी बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे कहाँ से निकल के आए हैं, वर्ब की कैटेगरी से निकल के आए हैं, और बहुत सारे कुछ शब्द हैं जो कहाँ से निकल के आए हैं, कॉमन नाउन से निकल के आए हैं। अच्छा, एक चीज और मुझे बताना, ठीक है, एक चीज और बताना, मैंने एक शब्द लिख दिया क्रिएटिविटी, हमने एक शब्द लिख दिया क्रिएटिविटी। एक और शब्द लिख देता हूं, प्रोडक्टिविटी। एक वर्ड हमने लिख दिया क्रिएटिविटी और एक हमने लिख दिया प्रोडक्टिविटी। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, इसे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। देखो, इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। देखो, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, राम इज क्रिएटिव, और दूसरा लिख दूं, माई बॉस इज प्रोडक्टिव इन नेचर। अब मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया आपको, राम को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अभी आगे पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स जो होते हैं ना, जो डिस्क्राइब करते हैं किसको, नाउन को, नाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। यहां पर मैं किसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, बॉस को, और मैं क्या बताऊं भाई, वो प्रोडक्टिव, बाय नेचर वो प्रोडक्टिव, मतलब ऐसे ही काम करता है जो प्रोडक्टिव। तो राम इज क्रिएटिव, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। राम इज क्रिएटिव में ये जो क्रिएटिव वर्ड है ना, ये हो गए हमारे एडजेक्टिव। और प्रोडक्टिव जो लिखा है ना हमने, ये भी हो गया एडजेक्टिव। अब ध्यान से देखो, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव में हमने क्या कर दिया, कुछ जोड़ दिया। तो क्रिएटिव और प्रोडक्टिव में आपने कुछ जोड़ दिया, यहां आपने कुछ जोड़ दिया। इसका मतलब ये समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि हम एडजेक्टिव में कुछ जोड़ देते हैं, एडजेक्टिव में हम जो कुछ जोड़ देते हैं और वो जोड़ने से जो बनता है वो बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां से दोस्तों कहानी क्लियर हो गई कि हमारे इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, बहुत सारे शब्द जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, वो कहां से निकल के आए हैं, वर्ब से निकल के आए हैं। और जो शब्द हैं वो कहां से निकल के आए हैं, कॉमन नाउन से। और जो कैटेगरी के वर्ड्स हैं वो कहां से निकल के आए हैं, एडजेक्टिव के। तो इन तीनों चीज को आपको ध्यान में रखना है, इन तीनों चीज को ध्यान में रखना। देखिए, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में और बात करता हूं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वर्ड लिखा गुड। अब देखो ध्यान से, इसी गुड से आया है गुडनेस। अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो गुड क्या है, गुड है एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव से निकल के आया वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके से पढ़ोगे, समझोगे, तब तो समझ में आएगा कि वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट है, और वोकैबुलरी आप बिल्ड कर पाओगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर ज्ञान होगा, जैसे हमने अभी पढ़ लिया सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो हमें पता है कि कोई भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है या तो होता है नाउन या तो होता है प्रोनाउन। वैसे ही ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो भी होते हैं नाउन प्रोनाउन। तो हमें इनको हमेशा, ये जो सब्जेक्ट है इनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एज अ नाउन, एज अ प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच आना बहुत जरूरी है। तो गुड से आगे आपका गुडनेस। एक वर्ड लिखा मैंने स्वीट। अब स्वीट एडजेक्टिव है, लेकिन इसी से तो बना है स्वीटनेस, इसी वर्ड से बना है आपका स्वीटनेस। तो स्वीटनेस क्या हो गई, नाउन हो गई। अब कौन सी कैटेगरी में हो गई, स्वीटनेस को आपने देख सकते हो ना, छू सकते हो। तो स्वीटनेस कौन सी कैटेगरी की नाउन है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कौन सी कैटेगरी की नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर आपको डिस्क्राइब करना था किसी नाउन को तो आप ये यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं राम इज अ गुड बॉय, तो राम इज अ गुड मतलब मैं उसके बारे में बता रहा हूं, उसकी क्वालिटी बता रहा हूं। वैसे ही आपने कोई चीज खा ली तो आप बताते हैं ना कि ये स्वीट है, आपने क्वालिटी बता दी। क्वालिटी बताने के लिए आप क्या यूज किए, एडजेक्टिव। इसी एडजेक्टिव से क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी एडजेक्टिव से क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहां से देखो हमने एक बहुत प्यारा सा कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, और वो कंक्लूजन क्या है, वो कंक्लूजन ये है कि हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो तीन जगह से आते हैं। एक तो आता है वर्ब से, दूसरी आती है कॉमन नाउन से,
और तीसरी आती है एडजेक्टिव्स। तीसरी आती है एडजेक्टिव्स। इतनी बातों को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। इन चीज़ों को जितना अच्छे से समझ पाओगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, इन चीज़ों को जितने अच्छे से आप समझ पाओगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। चलिए, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको क्लियर हो गया।